सॉन्ग ऑफ इंडिया, इसमें दो तरह के कलर्स आते हैं। एक तो ग्रीन और साथ में येलो का कम्बिनेशन, और दूसरा कुछ पीले रंग का होता है और साथ में ग्रीन पैचेस होते हैं। सॉन्ग ऑफ इंडिया के ऊपर डिटेल के साथ कोई भी मेरी वीडियो अभी तक अपलोड नहीं हुई है, तो चलिए आज सॉन्ग ऑफ इंडिया की केयर के बारे में, इसकी प्रोपोगेशन के बारे में सीखते हैं। सॉन्ग ऑफ इंडिया इसका नाम क्यों पड़ा ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये ड्राइसिनिया की वैरायटी है। बस इनके पत्तों का कम्बिनेशन कलर का देखकर काफ़ी खूबसूरती में इजाफा होता है, और कुछ लोगों के पास ये देर तक, मतलब कई महीनों या कई सालों तक ये पौधा टिक नहीं पाता, क्योंकि ये परमानेंट पौधा नहीं है। अगर इसको परमानेंट रखना भी चाहें तो भी रह सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मरने के चांसेस तब बढ़ जाते हैं जब मौसम में बहुत ज़्यादा नमी इंक्रीज़ हो जाती है, और जब बहुत ज़्यादा गर्मी और जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है। इसको हर एक स्टेज के ऊपर थोड़ी सी नमी की और थोड़ी सी हीट की ज़रूरत होती है, तभी ये पौधा आपका ज़िंदा रह पाएगा। ये फुल धूप में रखने वाला पौधा नहीं है। कुछ ड्राइसिनिया की वैरायटी ऐसी भी होती है जो कि फुल डे की धूप में भी सर्वाइव कर जाती है, जैसा कि हमारा ये यूका प्लांट। ये भी ड्राइसिनिया की वैरायटी है। फुल धूप में भी ये चलता है, शेडी एरिया में भी चलता है। काफ़ी हार्डी प्लांट है ये। सर्दी, गर्मी, पतझड़, बहार, हर मौसम में इसकी ग्रोथ हर एरिया में, हर शहर में होती है। लेकिन ये ड्राइसिनिया, जिसका नाम सॉन्ग ऑफ इंडिया है, ये काफ़ी लाडला बन जाता है पौधा। नाजुक पौधे की हिफाजत भी उसी तरीके से हमें करनी चाहिए। इस पौधे के लिए हमें ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम इसको बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर देंगे या खादों के ऊपर इसको रखेंगे तो फिर ये पौधा गल जाएगा। इसका रूट सिस्टम बहुत ही नाजुक होता है, मतलब इसकी जड़ें टिम्बर नहीं बनती। जिस तरह दूसरे पौधों की बहुत सारी जड़ें बन जाती हैं, इस तरह इसकी जड़ें नहीं बनती। इसीलिए ये पौधा नाजुक है। जितना ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा इसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा, उतनी जल्दी ही आपका ये पौधा गल जाएगा। शेडी एरिया में रखें, हल्की सी नमी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा ठंड से बचाना है, बहुत ज़्यादा गर्मी की धूप से बचाना है, गर्म लू से बचाना है, तो ही ये आपका पौधा आपके पास रह पाएगा। वक्त के साथ साथ बरसात के मौसम में आप इसकी कटाई करके कल में भी लगा सकते हैं। इसको बहुत ज़्यादा नमी नहीं देनी, मतलब इसको पॉली हाउस के अंदर हमने नहीं रखना। पॉली हाउस के अंदर अगर बहुत देर के लिए हम इसको रखेंगे तो इसके पत्ते गलना शुरू हो जाएंगे। इसको हमने वेल ड्रेन सॉइल के अंदर ही लगाना होता है, जिस मिट्टी के अंदर बहुत ज़्यादा पानी ना हो और ना ही बहुत कम पानी रहे। तो उसके लिए नॉर्मल सी गार्डन सॉइल है ये, जिसको भल मिट्टी कहते हैं। बारीक वाली ये होनी चाहिए, और इसके अंदर थोड़ा सा हम गाय का गोबर इस्तेमाल करेंगे। मतलब 95% हमने बालू मिट्टी लेनी है और सिर्फ 5% हमने गाय का गोबर लेना है, वो भी बिल्कुल बारीक किया हुआ, मोटा नहीं। अगर मोटा गाय का गोबर हम मिट्टी में मिक्स करेंगे तो ये वाला एक पीस अगर जड़ के साथ में लगा रहा तो वहाँ से जड़ गलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि सॉन्ग ऑफ इंडिया पौधे की जड़ें बहुत नाजुक होती हैं। ज़्यादा नाइट्रोजन मिलने की वजह से, उसकी हीट बनने की वजह से पौधे की जड़ गल जाती है। तो इसको हम पहले छान लेंगे। गाय का गोबर डिकम्पोज हो या ना हो, इससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हमने बारीक किया हुआ गाय का गोबर लेना है, लेकिन थोड़ी क्वांटिटी में। नॉर्मल पौधों के लिए हम 80% मिट्टी और 20% गाय का गोबर बारीक किया हुआ वो मिक्स करते हैं। सब्जी वाले पौधे हों, फल देने वाले पौधे हों, उनके लिए तो ठीक है, लेकिन ऑर्नामेंटल हाउस प्लांट जो होते हैं, डेकोरेशन के लिए जो हम पौधे लगाते हैं, जैसा कि क्रोटन का पौधा है, इसके लिए भी हम बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो फिर ये पौधे गलना शुरू हो जाएंगे। चलिए, इसको मिक्स करने के बाद में मैं गमलों के अंदर लगाना चाहता हूँ। इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए यही अच्छा है कि इसको मिट्टी के गमले के अंदर ही लगाया जाए। इसको अगर आप ज़मीन के अंदर लगाएंगे तो भी अच्छा रहेगा, लेकिन ज़मीन के अंदर नमी को आप खुद से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऐसे पौधे जो कि ऑर्नामेंटल होते हैं, सीजनल होते हैं, उनको गमलों के अंदर ही लगाया जाए तो ही अच्छा रहता है, क्योंकि मैनेज कर सकते हैं आप। ज़्यादा पानी ना इसको मिले। जब ठंड आ रही हो तो इस गमले को उठाकर शेडी एरिया में आप रख देते हैं ताकि ओस ना पड़े। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही हो तो भी इसको शेडी एरिया में रख सकते हैं ताकि गर्म लू से इसको थोड़ा सा बचाया जा सके। इसलिए ऐसे पौधे जो कि ऑर्नामेंटल होते हैं, इनको गमलों के अंदर ही लगाइए। इनकी रूट बाउंडिंग जल्दी नहीं होती है, क्योंकि इनका रूट का जाल बहुत कम बनता है। तो इन दोनों चीज़ों को, गाय का गोबर को और 95% मिट्टी को मिक्स करता हूँ, देन हम इसके अंदर पौधा शिफ्ट करेंगे। प्लास्टिक का गमला इस पौधे के लिए हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना है आपने, क्योंकि प्लास्टिक के गमले के अंदर नमी बनी रहती है। ये देखिए, गीलापन हर वक्त बना रहता है, हरी हरी रंग के काई भी आने लगती है। तो ऐसे में इस पौधे की जड़ें गल जाएंगी। समझ लीजिए, जिस तरह हम कैक्टस पौधे की और सैक्यूलेंट पौधे की हिफाजत करते हैं, बिल्कुल उसी तरह इस ड्राइसिनिया की वैरायटी, जिसका नाम सॉन्ग ऑफ इंडिया है, वैसे ही हिफाजत करनी है। यह है जनाब सॉन्ग ऑफ इंडिया का रूट स्ट्रक्चर। लाल रंग की बहुत खूबसूरत सी जड़ें हैं।
लेकिन अंदाज़ा आप लगा सकते हैं छोटा सा मिट्टी का बाउल है और इसके अंदर कितने बड़े पौधे की ग्रोथ हो रही है। इसका मतलब इनका रूट स्ट्रक्चर बहुत नाजुक है। टिम्बर रूट सख्त जड़ें नहीं बनती हैं, जैसे स्नेक प्लांट की जड़ें होती हैं, बिल्कुल वैसे ही इसकी जड़ें भी ग्रोथ कर रही हैं। इनको मैं लगाने वाला हूँ मिट्टी के गमलों के अंदर। गमलों के अंदर मिट्टी खूब अच्छे से भर लीजिए, मतलब ये किनारों तक मिट्टी आ जानी चाहिए, लेकिन अभी थोड़ी थोड़ी मिट्टी कम है। इसको मैं एक मरतबा तो अच्छे से पानी दूंगा ताकि पूरी मिट्टी खूब अच्छे से गीली हो जाए, और जब इसके एयर पॉकेट्स निकल जाएंगे, जो बबल्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, मिट्टी जो ऊपर ऊपर है वो नीचे तक बैठ जाएगी। उसके बाद मैं इसको और भी मिट्टी से फिल कर दूंगा। उसका एक मकसद है, क्योंकि कुछ पौधों को ज़्यादा पानी पसंद नहीं होता, हमसे ओवर वाटरिंग भी समटाइम हो सकती है, बारिश का पानी भी आ सकता है, तो हर वक्त मिट्टी गीली रहने की वजह से ऐसे पौधों की जान चली जाती है, उनकी जड़ें गल जाती हैं। अब इस गमले के अंदर मैंने ज़्यादा मिट्टी भर दी है। थोड़ी मिट्टी पहले भरिए, पानी दीजिए, 1 से 2 दिन तक जितना भी उसने पानी पीना है वो पी लेगी और मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। तो उसके बाद आप और भी मिट्टी डाल के किनारों तक इसको बराबर कर दें, ताकि जब भी आप पानी दें पाइप की मदद से तो हल्का सा ही पानी मिट्टी में जाए, ना कि गमला मिट्टी से हर वक्त भरा रहे। अगर ऐसा रहेगा तो फिर आपका पौधा ये ज़िंदा नहीं रह पाएगा। इसकी यही केयर है। इसको कोई खाद दें या ना दें, बस इसकी हिफाजत यही है। इसको शेडी एरिया में रखें, फुल डे की धूप से इसको बचाइए। जब दिसंबर और जनवरी का महीना आए तब ठंड से इसको बचाइए। इसको शेडी एरिया में रखिए, ग्रीन नेट के नीचे रखिए, प्लास्टिक के नीचे रखिए, ताकि रात की ठंडक इसके ऊपर ना आए, और गर्म लू से इसको बचाइए, तो ही ये पौधा आपके पास बच पाएगा। बस ज़्यादा इसकी केयर यही है कि इसको पानी आपने बहुत ही कम देना है। जब 98% पानी खुश्क हो जाए मिट्टी में तब ही आपने पानी देना है, तो पौधा आपके पास कई सालों तक भी रह सकता है और एक पौधे से आप हज़ारों पौधे बना सकते हैं। इसकी कलम लगाने का सही टाइम बाहर के दिन में भी होता है और बरसात के दिन में भी होता है, क्योंकि तब नमी का लेवल काफ़ी इंक्रीज़ रहता है, तो रूटिंग शुरू होने के लिए नमी की ज़रूरत ज़्यादा होती है कलम को। तो आप इसकी कलम काटिए, तकरीबन 3 से 4 इंच की कलम काटिए। बहुत ज़्यादा लंबी इसकी कलम नहीं लगाई जाती। नीचे वाले सारे पत्तों को काट दीजिए जो कलम के नीचे उगे हुए हैं। सिर्फ यंग शूट ही छोड़िए, तकरीबन 1 से 2 पत्ते, वो भी हाफ़ कट कर दीजिए कैंची की मदद से, और उसको लगा दीजिए ओनली मिट्टी के अंदर, तो भी इसकी अच्छे से ग्रोथ शुरू हो जाएगी। अगर कटिंग ग्रोइंग मीडिया के अंदर लगाते हैं, जो कि कटिंग ग्रोइंग मीडिया मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, जिसमें पत्तों की खाद, राइस हस्क ऐश और कोकोपीट का मिक्सचर होता है, देखिए मैंने कितनी सारी कलमें इसके अंदर लगाई हुई हैं। क्योंकि और सॉफ्ट फूड कटिंग के लिए ये बहुत ही अच्छा मीडियम है, यानी कि जो पौधे नरम लकड़ी वाले हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसके अंदर बहुत अच्छे से रूटिंग शुरू होगी। इनकी रूटिंग शुरू होने वाली है। मैं कुछ दिनों तक इसका रिज़ल्ट सेपरेट वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि ये मीडियम जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इसका कैसा रिज़ल्ट मिलता है। तो जनाब ये थी केयर ड्राइसिनिया यानी सॉन्ग ऑफ इंडिया पौधे को लेकर। अब इसको मैंने पॉली हाउस के अंदर ही इस वक्त मैं खड़ा हूँ। ऊपर हमारे प्लास्टिक है, रात की सीधी सीधी ठंड पत्तों के ऊपर नहीं आएगी। अगर आपके पास पॉली हाउस नहीं है तो फिर इस गमले को, इस पौधे को ग्रीन नेट के शेड के नीचे रखिए, या दूसरे पौधों का शेड हो वहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन वहाँ पर ब्राइट लाइट होनी चाहिए। ज़्यादा अंधेरा होगा, लो लाइट होगी तो इसके पत्तों के ऊपर बर्निंग आने लगेगी, इसके किनारे काले रंग में बदलने लगेंगे, कलर इनका लाइट होने लगेगा, तो उसके बाद पौधे की ग्रोथ भी रुक जाएगी। जब पौधों का कलर लाइट होने लगे, फीका फीका सा पड़ने लगे, तो समझ आइएगा बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी उसको मिल रही है, यानी धूप मिल रही है, या फिर बहुत कम रोशनी उसको मिल रही है। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।